नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। मैं श्री श्याम ऑल इन वन यूट्यूब चैनल से आपका अपना लेके आया हूँ आज वेपन ट्रेनिंग के ऊपर तीसरी वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहना चाहते हैं और ऐसे ही नए अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करना, वरना आप नहीं करना। और अपना कमेंट में अपना एरिया ज़रूर लिख देना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि वीडियोस मेरी कहाँ कहाँ तक जा रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें एक जानकारी बता दूं कि जो मैं पिछली वीडियोस में पढ़ा के आ रहा हूं और आगे भी अब पढ़ाता चला जा रहा हूं या फिर जो आगे भी जो पढ़ाऊंगा, उन सभी के जो नोट्स हैं, फ्री नोट्स हैं जो है, वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। अगर कोई बंदा परचेस नहीं कर पाता है तो उसके लिए हमने फ्री नोट्स अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं, वो वहाँ पर जाकर के स्टडी कर सकता है। वेबसाइट का यूआरएल जो है वो है www.jaysrishyam.site। या फिर कोई बंदा अगर ये चाहता है कि मुझे नोट्स जो है परचेस करने हैं, मुझे पीडीएफ लेनी है पूरी, तो वो हमें हमारे इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर वो व्हाट्सअप कर सकता है। कॉल हालांकि अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, नहीं तो हमें इस ईमेल पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। बाकी हमारी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पर हमारी सारे नोट्स पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाकर के आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, .22 राइफल की कारगर रेंज क्या है? .22 राइफल की कारगर रेंज क्या है? तो इसका आंसर होगा 25 गज। .22 राइफल की कारगर रेंज होती है 25 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलएमजी मैगजीन में कितने राउंड लोड होते हैं? एलएमजी मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? इसका आंसर है 30 राउंड। एक एलएमजी में मैगजीन में 30 राउंड जो है लोड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.62 mm SLR की मैगजीन सहित कितना वजन होता है? तो इसमें जो वजन होता है वो 5.1 kg होता है 7.62 mm SLR में। इंसास में अलग होता है और मशीन गन जो एलएमजी होती है वो अलग होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.56 mm इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम है बोल्ट एक्शन, गैस, इनमें से कोई नहीं, या फिर ये सभी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गैस, यानी 5.56 mm इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम गैस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WT से आप क्या समझते हो? वॉर प्रशिक्षण, संचार भ्रमण, वेपन ट्रेनिंग, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, WT का मतलब होता है वेपन ट्रेनिंग, शस्त्र प्रशिक्षण। नेक्स्ट है, एक चार्जर में कितने राउंड आते हैं? 10 राउंड, 5 राउंड, 15 राउंड, 3 राउंड। एक चार्जर उसे बोलते हैं, जैसे .22 राइफल होती है उसमें कितने राउंड आते हैं एक चार्जर में? तो उसमें 5 राउंड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन से हैं? अच्छी पकड़, सही लक्ष्य, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, या फिर सभी? तो अच्छी फायरिंग के लिए ये तीनों चीज़ें ही जरूरी हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो गया उपरोक्त सभी। .22 डीलक्स राइफल की लंबाई क्या होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं 30 इंच, 40 इंच, 43 इंच और 50 इंच। तो इसमें जो .22 डीलक्स राइफल होती है उसकी जो लंबाई होती है वो होती है 43 इंच। तो इसका ऑप्शन थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइफल को लोडेड तब समझा जाता है जब जब चैम्बर में गोली रहे, जब ट्रिगर आगे की उंगली पर हो, जब तैयार कमांड दी जाए, इनमें से कोई भी नहीं। मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि राइफल लोडेड तब तक नहीं मानी जाएगी तब तक उसके चैम्बर में गोली नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। और जो लोग यहाँ पर अगर नए आए हैं तो इससे पहले मैं उन्हें बता दूं कि इससे पहले भी मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ वेपन ट्रेनिंग पर, तो आप उन्हें जाकर के पढ़िए, उन्हें समझिए। उसके बाद मैं पूरी जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि अगर आप इन वीडियोस को, इन कोई प्रश्नों को अगर सही तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको ये ग्रेड लाने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HAT का मतलब क्या है? ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर मैं एक बार फिर बता देता हूँ। HAT का मतलब होता है होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.62 mm LMG का रेंज क्या होता है? तो इसका जो रेंज होता है वो 500 मीटर होता है। ये मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ और फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ।
जो लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो वो पिछली वीडियोस जा करके देख सकते हैं, वो मेरे प्रोफाइल में जा करके भी चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। 7.62 mm SLR की मजल वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकंड है? तो मैंने आपको बताया था ज़्यादातर जो गन होती हैं उनकी मजल वेलोसिटी जो है 2700 फीट प्रति सेकंड ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.62 mm SLR राइफल का ऑपरेशन सिस्टम है। वही क्वेश्चन घुमा करके रिपीट दे दिया है, उसका ऑपरेशन गैस ही होता है, ठीक है। 5.56 mm इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी है? तो 5.56 की जो मजल वेलोसिटी है वो 900 प्रति सेकंड हो जाती है, 900 मीटर प्रति सेकंड। उसमें 2700 फीट था, ये 900 मीटर है, तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। फायर पर असर डालने वाली बातें, हवा, दूरी, रोशनी, मशो, गुरुत्वाकर्षण, हथियार या जीरो ना होना, बैरल में कटाव, बैरल में तेल का होना, बैनट लगाकर फायर करना, साइड का ठीक से ना लगाना, और इनमें से सभी। इन सभी की कमी से फायर पर असर पड़ता है। हवा से भी फायर पर असर पड़ेगा, दूरी से भी पड़ेगा, रोशनी से भी, मौसम से भी, गुरुत्वाकर्षण से भी। अगर हवा तेज होगी तो गोली की स्पीड कम होगी, दूरी ज़्यादा होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, रोशनी ज़्यादा होगी तो टारगेट फोकस नहीं कर पाओगे, मौसम साफ नहीं होगा तो भी टारगेट पर फोकस नहीं कर पाओगे, हथियार का जीरो नहीं होगा तो भी हम गोली नहीं चला सकते, बैरल में अगर कटाव होगा तो राउंड बहुत पीछे रह जाएगा, बैरल में अगर तेल होगा तो मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ भी होती है तो फायर पर उससे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये है ट्राइपॉड पर एलएमजी का कारगर रेंज कितना होता है? एक होता है बायोपैड और एक होता है ट्रायोपैड। तो ये ट्रायोपैड पर एलएमजी का जो कारगर रेंज होता है वो बायोपैड का हमेशा दुगना होता है। तो जैसे बायोपैड पे था 1000, तो ट्रायोपैड पर कितना हो जाएगा 2000 गज, यानी ट्रायोपैड पर एलएमजी का जो कारगर रेंज होता है वो 2000 गज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फायरिंग के 4 दर्ज होते हैं, स्नैप शूटिंग, एडवांस शूटिंग, लेट कर, खड़े होकर, ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन, लेट कर, स्नैप शूटिंग, एडवांस शूटिंग, एप्लीकेशन, लेट कर। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन। यानी कि जो फायरिंग के जो 4 दर्जे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्रुपिंग, जीरोइंग, एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7.62 mm SLR का पूरा नाम है। 7.62 mm का SLR का पूरा नाम होता है 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल। सेल्फ लोडिंग राइफल, सॉरी लोडेड पर हो गया, वो सेल्फ लोडिंग राइफल होता है, ठीक है। क्या होता है? सेल्फ लोडिंग राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.56 mm इंसास राइफल का कारगर रेंज मीटर होता है, कितने मीटर होता है? 400 मीटर। जो 5.56 होती है उसका जो कारगर रेंज होता है वो 400 मीटर होता है। 5.56 का जो कारगर रेंज होता है वो 400 मीटर होता है। .22 डिलक्स राइफल का वजन कितने पौंड और औंस है? पौंड और औंस में वजन जो होता है उसका 6 पौंड और 2 औंस होता है। क्या होता है? 6 पौंड और 2 औंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.62 mm LMG का मजल वेलोसिटी। वही मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ज़्यादातर का 7.62 वगैरह LMG का जो मजल वेलोसिटी होता है वो 2700 फीट प्रति सेकंड ही होता है। 5.56 mm इंसास राइफल का खाली मैगजीन के साथ वजन, भरी मैगजीन के साथ जो उसका वजन था 5.1 केजी, आपको शायद ध्यान हो कि बड़ी मैगजीन के साथ जो वजन था उसका वो 5.1 केजी था, लेकिन खाली मैगजीन के साथ उसका वजन जो है आएगा 3.69 केजी, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3.69 केजी। 122 डीलक्स राइफल की लंबाई शुरुआत में ही बता चुके हैं 43 इंच होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, HE ग्रेनेड का वजन कितना पाउंड कितने औंस होता है? तो HE ग्रेनेड का जो वजन होता है वो 1 पाउंड और 10.5 औंस होता है, ठीक है। कितना होता है? 10.5 औंस। .22 राइफल की मजल वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकंड है? वापस से मैं ध्यान देना, मैंने बोला था कुछ गन्स की, सभी में से कुछ गन्स की अलग होती हैं। जैसे कि 5.56 की 900 मीटर थी, और इसी जगह पर .22 राइफल की जो मजल वेलोसिटी है वो 1030 फीट प्रति सेकंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7.62 mm LMG कितने बड़े भागों में खुलती है? 2 बड़े भागों में, 4 बड़े भागों में, 12 बड़े भागों में, या फिर 5 बड़े भागों में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 बड़े भागों में, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें से आपको 5 भाग पूछे नहीं जाएंगे, ऑप्शन दे देगा कि 4 भागों में से एक कौन सा है, वो आपको बताना होगा, ठीक है। 5.56 mm इंसास राइफल की मैगजीन में राउंड भरे जाते हैं। 5.56 mm इंसास राइफल की मैगजीन में हमेशा 20 राउंड भरे जाते हैं। कितने राउंड भरे जाते हैं? 20 राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7.62 mm SLR
और 5.56 mm इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम है सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन, बोल्ट एक्शन ऑपरेशन, इनमें दोनों ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर 7.62 mm एसएलआर और 5.56 mm इंसास में केवल एक को शो कर रहा है सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम। तो हमारे हिसाब से फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल्फ लोडेड ऑपरेशन और सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरिंग के दौरान वेटिंग डिटेल्स फायरिंग बट से गज की दूरी होती है, हमेशा 100 गज की होती है। यानी कि जो हमारे वेटिंग डिटेल्स होती है, वेटिंग वाली पार्टी होती है, उसकी फायरिंग बट से कितनी दूरी होनी चाहिए, 100 गज की, ठीक है। नेक्स्ट 7.62 mm LMG का पूरा नाम है लाइट मशीन गन। 7.62 mm लाइट मशीन गन, ठीक है। LMG का मतलब होता है लाइट मशीन गन। 5.56 इंचास राइफल का भरी मैगजीन के साथ वजन होता है 5.1 kg। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर मैं एक बार फिर और रिपीट कर रहा हूँ, इसका 5.1 kg होता है। 5.56 इंचास राइफल का भरी मैगजीन के साथ वजन 5.1 kg होता है। कितना होता है, 5.1 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छे निशाने की कितनी मूल अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छे निशाने की कितनी मूल अवस्थाएं हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है 3। अच्छे निशाने की मूल विशेषताएं 3 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशाना लेते समय आंख डैश कॉमा डैश और डैश एक लाइन में होते हैं। यानी कि निशाना लेते समय टारगेट, फोरसाइड नॉक और पॉइंट ऑफ एम एक साइड में होते हैं, या अपर्चर होल, फोरसाइड टिप या फिर पॉइंट ऑफ एम एक लाइन में होते हैं, या फिर टारगेट, अपर्चर होल और पॉइंट ऑफ एम एक लाइन में होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपर्चर होल, फोरसाइड नॉक और पॉइंट ऑफ एम जो है हमारे एक साइड में होते हैं, ठीक है। 7.62 mm SLR की मजल वेलोसिटी है, वापस से वही 2700 फीट प्रति सेकंड, ज़्यादातर में 2700 फीट प्रति सेकंड ही होती है। 5.56 mm इंसास राइफल एक हथियार है, हल्का, भारी, खतरनाक, जानलेवा। ये एक हल्का हथियार है, ठीक है। भारी तो खैर होते ही हैं, लेकिन हल्का हथियार है, और जानलेवा तो वही, सभी हथियार तो जानलेवा ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .22 डीलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता। .22 में आपको पता होगा हमेशा 5 राउंड ही आते हैं, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5 राउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7.62 mm LMG को और किस गन के नाम से भी पुकारते हैं, खतरनाक गन, हल्का गन, भारी गन या फिर ब्रेन गन। तो इसको ब्रेन गन के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, ब्रेन गन के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुरस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें कौन कौन है, ओपन और क्लोज, चेतावनी और कार्यकारी, नजर से और फायर से, साइट अलाइटमेंट और साइट पिक्चर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, साइट अलाइटमेंट और साइट पिक्चर। यानी दुरस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें हैं, साइट अलाइटमेंट और साइट पिक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फायरिंग के कितने दर्जे होते हैं, यानी फायरिंग हम कितने तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मली फायरिंग 4 तरीके से ही होती है और फायरिंग को हम 4 तरीकों से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.56 mm इंसास राइफल में किस प्रकार की गोली से फायर करते हैं। तो 5.56 mm बॉल। जब 5.56 mm इंसास राइफल है, तो नॉर्मली जनरली लोग, हमें इतना तो आप सब भी जानते हो कि 5.56 mm से ही फायर करेंगे, तभी उसको वो नाम दिया गया है। गार्ड ऑफ ऑनर में कितने प्रकार का सल्यूट दिया जाता है। तो आप ये याद रखें, ड्रिल का क्वेश्चन है, लेकिन वेपन ट्रेनिंग में अगर आया है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि गार्ड ऑफ ऑनर में हमेशा 3 प्रकार का सल्यूट दिया जाता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि .22 राइफल की अधिकतम सीमा कितने गज है। तो .22 राइफल की अधिकतम सीमा 1700 गज होती है, जो कि गलत है। इसमें 25 गज होती है अधिकतम सीमा, ठीक है, क्योंकि 25 गज ही उसकी रेंज होती है। इसमें पता नहीं गलत दिया है, पता नहीं क्या, 25 गज होती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली कर के हुक्म पर राइफल को कितनी बार कॉक किया जाता है। तो हमेशा याद रखना, आप जैसे किसी कैंप वगैरह में करने गए होंगे तो उसमें आपको जब फायरिंग कराई होगी तो वो आदेश देते होंगे खाली कर में, तो वो आपसे 2 बार कॉक करवाते होंगे, यानी एक और बार करो और एक और बार करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.62 mm SLR की प्रभावी रेंज कितनी होती है। 7.62 mm की जो प्रभावी रेंज होती है वो
300 गज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 गज की दूरी पर लक्ष्य पर MPI पर बुद्धि या ड्रॉप कितने इंच है? यानी जो 300 गज की दूरी पर अगर कोई लक्ष्य है उसका जो MPI है, सॉरी, उसकी बुद्धि या ड्रॉप कितने इंच है? तो इसका जो आंसर है वो है 12 इंच। कितना? 12 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइफल .22 MK4 की लंबाई होती है। तो आपको पता होगा .22 डीलक्स की लंबाई 43 इंच होती है और इसकी लंबाई उससे केवल 2 इंच ज़्यादा होती है, तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 45 इंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.56 mm इंसास राइफल के फायर की रफ्तार की सामान्य दर प्रति मिनट कितनी है? यानी 5.56 mm इंसास राइफल जो है वो कितनी रफ्तार से 1 मिनट में कितने राउंड चला सकती है? 60 राउंड, 150 राउंड, 20 राउंड या 10 राउंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सॉरी, वो है 60 राउंड प्रति मिनट। ठीक, कितना? 60 राउंड प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.62 mm ऐसा राइफल की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? ये क्वेश्चन वापस से रिपीट आता है, 20 राउंड भरे जाते हैं। कितने राउंड भरे जाते हैं? 20 राउंड। MPI का मतलब होता है मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। क्या होता है? मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, ये याद रखना कि मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है MPI का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, .22 राइफल MK4 की मैगजीन क्षमता होती है, सिंपल है, 5 राउंड की ही क्षमता होती है .22 डीलक्स की, और जो यहाँ पर दिया है राइफल MK4 जिसकी उससे दोगुनी क्षमता हो जाती है, यानी कि 10 राउंड की। ठीक है, तो नेक्स्ट में अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये सारी हमारी जो मैं ये पढ़ाता चला आ रहा हूँ अब तक, तो आपके मैं संज्ञान में बता दूँ कि ये वेपन ट्रेनिंग का जो है पार्ट 3 है। ठीक है, वेपन ट्रेनिंग का कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है। इसमें आपको पार्ट 1 भी है, पार्ट 1 भी है, और 1+2 जो पीछे की वीडियोस में रखे हुए हैं। ठीक है, उनके नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वो हैं www.jaysrishyam.site। ठीक है, जो है मैं एक बार यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस वेब टाइप करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको जा करके नॉर्मली सर्च करना है, गूगल ओपन करना है www.jaysrishyam.site। जैसे ही आप ये करते हो, आपको जो गूगल है वो एक जगह हमारी वेबसाइट पर भेज देगा, यानी कि उसकी जगह फॉरवर्ड कर देगा। वहाँ पर जाकर आपको सारे PDF नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो मैं इसके ऊपर एक पूरी ट्यूटोरियल वीडियोस तैयार कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ तक वहाँ तक मैं कल वेपन ट्रेनिंग को ख़त्म करा दूँ, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ड्रिल का होगा, जिसको मैं एक ही दिन में ख़त्म कराने का कोशिश करूँगा। तो बस अब आगे आप पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।